तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम शुरू करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब देखो, इसको शुरू करने के पहले यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में पहले बताया है, डन है क्या। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जे थॉमसन जी का एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। तो जे थॉमसन जी ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अलग तरीके से किया था। असल में जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लिए गए और इसको एक वैक्यूम के अंदर प्लेस कर दिया गया था, डन है क्या। दो इलेक्ट्रोड लिए गए और उसको वैक्यूम के अंदर प्लेस कर दिया गया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल सोर्स लगाया। यहाँ पे लगा दिया एक हाई पोटेंशियल सोर्स। ये जो पोटेंशियल था काफ़ी हाई था, हाई पोटेंशियल। और इसके अंदर में क्या था, वैक्यूम था। वैक्यूम मतलब एकदम खाली। और प्रेशर क्या था, बहुत ही लो था। प्रेशर बहुत ही लो था। कितना लो था, सम सॉर्ट ऑफ 0.001 Hg। आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर था, ये आप याद रखना। अब हुआ क्या था, पोटेंशियल लगाया और यहाँ पे एक एमीटर लगवा दिया उन्होंने। एमीटर किस लिए लगाया, कि करंट आता है कि नहीं देखने के लिए। अब क्या हुआ, जैसे ही इसको चालू किया गया तो ये पॉजिटिव साइड, ये बन गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो एमीटर है, एमीटर अभी कुछ करंट शो कर रहा है। जैसे ही इसको चालू किया तो एमीटर कुछ करंट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम करंट के टर्म पे बोलो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है तो करंट बह रहा है, या फिर पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज तो इसी तरह जाएगा ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो कि अनप्रैक्टिकल है। मैंने पहले भी बताया, असल में कौन मूव करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। नहीं क्या, ये सब बातें मैंने बहुत पहले भी किया है तुम लोगों के लिए, तो दोबारा नहीं करूँगा। तो मानो कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, या फिर जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की, तो मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे करंट आ रहा है। क्या ये बातें क्लियर है, डन है क्या। अब जो हमारे जे थॉमसन सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी लगवाया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी लगवाया। अब एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का देखो, जे थॉमसन जी का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एड ऑन क्या था, ये पूरा एक्सपेरिमेंट पहले किया गया था, डन है, पहले किया गया था। और ठीक है, पहले वाला का बात करते हैं, थॉमसन जी को छोड़ो। सो पहले वालों ने क्या किया था बताएं, पहले ये अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं ऐड किया गया, वो जे थॉमसन जी ने ऐड किया था। जो फर्स्ट हुआ था उसमें क्या किया था, यहाँ पे एक स्क्रीन डाल दिया गया था फर्स्ट वाले में, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन डाल दिया गया था। सो जो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे वो बहुत ही जनरल एक्सपेरिमेंट था, कुछ खास नाम वगैरह नहीं डाला। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया गया था कि जैसे ही एक पोटेंशियल सोर्स को कनेक्ट किया गया था, व्हेन ए हाई पोटेंशियल सोर्स is connected across the electrodes, then तब क्या हुआ। अब हम लिख सकते हैं कि भाई फास्ट मूविंग पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, ये हमने बहुत पहले ही कंक्लूड किया है। मूव कौन करता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज, दैट इज देन फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, ठीक है। चार्ज जो कि नेगेटिव इस टर्मिनल से निकल रहा है तो इसको कैथोड रेज नाम दिया, कैथोड रेज। और यहाँ पे जो एक स्क्रीन लगाया था ना ब्लैक वाला, एक क्या था तुम्हारा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन था, मतलब ये चमकता है। तो मतलब जैसे यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख के एक हाई पोटेंशियल सोर्स को लगाया तो ये स्क्रीन ब्राइट चमकने लगा, चिक करके चमकने लगा। अब चमकने लगा मतलब क्या है, कुछ तो चीज़ है यहाँ से जाके यहाँ हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है तो नेगेटिव चार्ज ही जाके हिट कर रहा होगा, डन है क्या। तो फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज, जिसको कैथोड रेज नाम दिया, स्टार्ट्स ट्रैवलिंग। अभी तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन स्पार्क्स। ये डन है क्या, ये बातें क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया था, सेम यही एक्सपेरिमेंट सेटअप में वो वाला किया था जे थॉमसन ने।
सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो किसने किया था आपका, जे थॉमसन। ये जो जे थॉमसन सर ने किया उन्होंने बस ऐड ऑन क्या किया बताएं, उन्होंने बस यही एक्सपेरिमेंट में ऐड ऑन कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, इस मैग्नेटिक फील्ड को जो मैंने रेड वाला बनाया था ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने ऐड कर दिया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। सो जे थॉमसन डिड a modification by adding एक क्या मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कैसा, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें क्या किया कर दिया उन्होंने, एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड को ऐड किया। और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था चैप्टर 4 में, क्या टॉपिक का नाम था, वेलोसिटी सिलेक्टर। चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था, वेलोसिटी सिलेक्टर करके टॉपिक का नाम था। नहीं, इसको ऐड ऑन किया और ऐड ऑन करके इन्होंने क्या निकाला, यहाँ पे जो भी फास्ट मूविंग कैथोड रेज जा रहे हैं उनका E/m रेशियो निकाल दिया। क्या निकाला, E/m। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। यानी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फास्ट में, देखो यार अभी तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं डाल दिया गया था हम लोगों को, फिर भी तुम्हें हैबिचुएट है कि इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे इसको, तो इसलिए मैंने लिखा। असल में इसको लिखा गया था तुम्हारा चार्ज बाय मास रेशियो या फिर कैथोड रेज, फास्ट मूविंग कैथोड रेज बाय मास रेशियो, ठीक है। यानी उसको अभी हम इलेक्ट्रॉन नाम से जानते हैं तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन मास रेशियो निकाला इन्होंने। और उनके पास इलेक्ट्रॉन मास रेशियो, दैट इज उस टाइम पे इसको क्या इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, नहीं, उस टाइम पे क्या बोल रहे थे, कैथोड रेज मास रेशियो। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस टाइम पे जब जे थॉमसन सर इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तब उन्होंने लिख के दिया था कैथोड रेज मास रेशियो। उन्होंने इसको निकाला और ये निकालने के बाद उनके पास आया 1.76 × 10⁻11 कूलॉम पर kg। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये कर दिया था जे थॉमसन सर ने। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत कुछ टाइम के बाद, बहुत सारे कुछ टाइम लैप्स के बाद हमें पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं, ठीक है क्या, वो खाली यहाँ से हाई पोटेंशियल पे नहीं निकलते, इनको लो पोटेंशियल पे भी निकाला जा सकता है। वो तरीका क्या था वो ज़रा देखना। फिर से वही सेटअप बनाया हमने, सब कुछ सेम है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ सेम। ये मैंने रखा, सेम कर रहा हूँ, ठीक है। जितने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट हुए थे उनको मैं सेम रख रहा हूँ यहाँ पे। ये गया सोर्स, ये आ गया एमीटर, पता करने के लिए करंट आ रहा है कि नहीं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव साइड, ये आ गया हमारा नेगेटिव साइड। अब देखना ज़रा, सेम चीज़ है, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी है, यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सब कुछ वहाँ पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी है, मैग्नेटिक फील्ड जो रखा गया था वो भी है। क्या बात है, क्लियर है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे बहुत ही लो पोटेंशियल यूज़ किया गया। इतना लो पोटेंशियल यूज़ किया गया कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा था, यहाँ पे करंट 0 आ रहा था। इसका मतलब क्या है, इतना लो पोटेंशियल है, बैटरी है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल इतना कम है कि पॉजिटिव चार्ज, तुम कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज ना इस प्लेट में से निकल के इस तरफ जा रहा है, नहीं जा पा रहा है। इतना कम है कि भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ नहीं जा पा रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, ठीक है। और एनीहाउ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ना बोल के हम क्या बोलेंगे कि भाई इतना लो पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इस तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। क्या बातें क्लियर है। तो कुछ मतलब बहुत सालों के बाद उन्होंने इसको, इस लो पोटेंशियल को लो पोटेंशियल ही रखा और क्या किया, यहाँ पे एक विंडो बनाया। ये विंडो बना के यहाँ से क्या किया, लाइट डाले। क्या डाला, यहाँ से लाइट। अब ज़रा समझना, पहले एक्सपेरिमेंट में इस लो पोटेंशियल में यहाँ से यहाँ कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे लाइट डाला तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे अचानक करंट आ रहा है। करंट आ रहा है मतलब क्या कि पहले इस लो पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ नहीं आ पा रहे, अभी वो इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट के वजह से वहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है। तो मैं तुम्हारा फोकस लेना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि भाई लाइट के वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इसी के ऊपर बेस्ड होके
इसी के ऊपर सोचने के तरीके पे, उस टाइम पे जो सोचने का तरीका था उसी के ऊपर बेस्ड होकर ये पूरा चैप्टर है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम क्या बोलना चाहते हैं कि जब यहाँ पे लाइट डाला तब यहाँ से निकला कुछ भी चीज़ निकला और फिर से वही रेज निकले, कुछ भी निकले, लेकिन यहाँ पे करंट आया। इस केस में भी जब उन्होंने E/m का रेशियो निकाला, पहले लो पोटेंशियल की वजह से करंट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट डाला तो उसकी वजह से यहाँ से कुछ निकले, निकलने के बाद फिर से करंट आया। अब ये जो कुछ निकला उसका भी जब E/m रेशियो निकाला, किसकी वजह से, लेकिन निकला जो भी निकला किसकी वजह से निकला, लाइट की वजह से, उसका भी जब E/m रेशियो निकाला, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इमिटिंग पार्टिकल्स ड्यू टू लाइट, उसका भी जब निकाला E/m रेशियो, वो भी निकल के कितना आया 1.67 × 10⁻11 कूलम पर kg। उसके बाद खाली लाइट नहीं, उसके बाद हमें पता चला अगर इस चीज़ को हम हीट कर दें, हीट मतलब कैसा हीट, एकदम एट ए मोमेंट ज़्यादा हीट कर दें, एक तुरंत कुछ मोमेंट के अंदर ही ज़्यादा हीट, वैसा अगर हीट कर दें तब भी यहाँ से कुछ निकलता है, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और निकलने के बाद सेम करंट आता है। उसका भी जब उन्होंने E/m रेशियो निकाला, इस बार किस वजह से, हीट की वजह से, तब भी उनके पास एक सेम चीज़ निकल के आया, सेम वैल्यू निकल के आया कूलम पर kg। तो जे थॉमसन जी ने यहाँ तक E/m निकाल के छोड़ दिया था, आगे एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने ये सारे करके भी निकाले, लाइट से निकाले, हीट से निकाले, उसका भी E/m रेशियो निकाला। तो फिर क्या हुआ, फिर जे थॉमसन सर आए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उस टाइम के बहुत ही हीरो टाइप के थे फिजिक्स में। तो जे थॉमसन सर आए, उन्होंने क्या बोला, तुम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हो ना कि पोटेंशियल डालने पे कोई चीज़ निकल रहा है, कोई पार्टिकल निकल रहा है जिसकी वजह से करंट आ रहा है, लाइट डालने पे कोई पार्टिकल निकल रहा है जिसकी वजह से करंट आ रहा है, हीट डालने पे कोई पार्टिकल निकल रहा है जिसकी वजह से करंट आ रहा है, ये सारे चीज़ असल में एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, कोई अलग कैथोड रेज नहीं है, ये कोई अलग लाइट की वजह से कुछ न्यू पार्टिकल्स नहीं बाहर आ रहा है, एक हीट की वजह से कुछ नया पार्टिकल्स बाहर नहीं आ रहा है, ये सारे एक ही पार्टिकल्स है, उसी की वजह से उनका E/m रेशियो सेम है। तो आज से हम क्या करेंगे, आज से हम इनको फास्ट मूविंग कैथोड रेज, इनको लाइट के वजह से निकलने वाले कुछ भी पार्टिकल्स, इसको हीट की वजह से निकलने वाले कुछ भी पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जे थॉमसन जी ने क्या किया, नेम्ड ऑल दीज एमिशन पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स ही नाम क्यों दिया, क्योंकि जो फर्स्ट ये जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था, जे थॉमसन सर ने शुरू किया था ये चीज़ें E/m निकालना। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ चार्जेस मूव हो रहे थे, चार्जेस का एक और नाम है आयंस। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ चार्जेस मूव हो रहे हैं, चार्जेस के एक और नाम है आयंस। तो इसी दोनों को इलेक्ट्रिक आयंस, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्ट में हम बोलने लग गए, पहले तो इलेक्ट्रिक आयंस ही बोले थे, तो फिर इसका नाम डाल दिया गया जे थॉमसन जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट एक चीज़ हमें समझ आना चाहिए, मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन में तुम्हें मेन समरी क्या याद रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें अभी जब मैं इसका ब्रेक थ्रू करवाऊँगा तब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इतना जो मैंने पढ़ा है इससे तुम्हें नोट क्या, एक मोटा चीज़ यहाँ पे समझ आना चाहिए। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हो मतलब जो कि पोटेंशियल के वजह से हो या फिर लाइट के वजह से हो, पोटेंशियल थोड़ी ना वेक्टर होता है, लाइट के वजह से हो या हीट के वजह से हो, इनमें से जो भी इमिशन होंगे, इनमें से जो भी पार्टिकल निकलेंगे, वो पार्टिकल क्या है, वो पार्टिकल एक ही चीज़ है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें क्लियर है। यहाँ तक हमें समझ आता है। अगर हमें यहाँ तक समझ आता है तो हम लोग एक और पेज लेते हैं। ओके, डन है क्या। जो भी निकलेंगे इनका एक ही नाम रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, एक ही चीज़ है वो। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा मिलिकन्स का, मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट। ये वाला भी मैंने तुम्हें पढ़ा है एकदम फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। मिलिकन्स जी ने क्या किया था, उन्होंने क्या बोला था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है, जो चार्ज होते हैं या फिर जो भी आयंस यहाँ हवा जाते हैं, आयंस जो भी बनेंगे, आयंस आर क्वांटाइज्ड। कभी आपने लिखा है क्या, सोडियम के ऊपर हाफ पॉजिटिव, नहीं लिखा है ना, समझ रहे हो क्या, तुम तो बचपन से लिखते हो। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव लिखते हो ना, कभी लिखा है कैल्शियम के ऊपर 0.2 पॉजिटिव या फिर 2.3 पॉजिटिव, नहीं लिखते इस तरह ना।
नहीं लिखते। तो मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट क्या क्या बोले थे कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है, मैंने पहले भी पढ़ा है, फिर एक रिवाइज करवा रहा हूँ, जब भी एक बॉडी से और एक बॉडी में ट्रांसफ़र होता है ना, जब भी चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ जब भी आयंस या फिर जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो हमेशा पूरे ट्रांसफ़र होंगे, या तो पूरा एक हो जाएगा, या तो पूरे के पूरे 2 ट्रांसफ़र होंगे, पूरे के पूरे 3, पूरे के पूरे 100 ट्रांसफ़र होंगे। हमेशा जो भी ट्रांसफ़र होगा पूरा ट्रांसफ़र होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ 1.2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है या 1.5 इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा इलेक्ट्रॉन है तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन बीच में से टूट के आधा जाएगा उसके बाद फिर और आधा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। सो Q इज इक्वल टू NE, मैंने पहले भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं करता। अब इस चीज़ से तुम्हें क्या समझ आना चाहिए, मैं इस चैप्टर के साथ इसका क्या रिलेशन डिनोट करना चाहता हूँ। इससे यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे इन सारे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, इन सारे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो पूरा का पूरा निकला है। क्या बात है, क्लियर है? वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो पूरा का पूरा निकला है, ऐसा नहीं कि आधा आधा करके निकला है। जो भी निकला है पूरा का पूरा निकला है। ये बात है क्लियर? ठीक है, तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा, जो भी निकला है पूरा का पूरा निकला है। अब मैंने जो यहाँ पे मार्क करवाया था ना कि यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे ज़रा फोकस करो। मैंने ये बात पहले भी छेड़ा है कि अगर कोई मास है, एक मास दूसरे मास को फोर्स लगाता है, इस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही फोर्स लगा सकता है, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। डन है क्या? इसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स, और इसको मैंने मैग्नेटिक चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ाया था। डन। तो उसी तरह अगर तुम यहाँ पे देखो, ये आया तुम्हारे पास लाइट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये आया तुम्हारे पास लाइट, पहले तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन लाइट गिरते करंट फ्लो होने लगा। ये है तुम्हारे पास सपोज वो मेटल का इलेक्ट्रोड, ये वाला जो इलेक्ट्रोड था ना नेगेटिव वाला, वो है तुम्हारे पास यहाँ पे। अब समझना, ये जो लाइट है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर आसान भाषा में बोलेंगे तो एक वेव है। ये वेव ने किस चीज़ को निकाला? इलेक्ट्रॉन को निकाला। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। तो अगर हम लोग ऐसे दिमाग लगाए तो हम क्या बोलेंगे भाई, वेव ने किस चीज़ को निकाल दिया? एक पार्टिकल को निकाल दिया। वेव ने किसके ऊपर फोर्स लगाया? एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया। इसका मतलब ये जो वेव है, देखना, इस वेव को तुम समुद्र का लहर से नहीं कंपेयर करना। ये तुम्हारा पत्थर है, ये समुद्र का लहर है, ठीक है? अरे भाई, समुद्र के लहर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो हमें पता होते हैं, और यहाँ पे जो रॉक है वो भी भाई कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो यहाँ पे भाई मैटर दिखता है, इस वेव के अंदर मैटर है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर मैटर वाटर कुछ नहीं है। समझ रहे हो क्या? इसके अंदर मैटर वाटर कुछ नहीं है, मतलब एक तरह का रेडिएशन है या फिर सेंसेशन है, बोलेंगे हम सेंसेशन, अनुभव। जैसे हम लोग लाइट को आंखों से सेंस करते हैं ना, अनुभव, एक सेंसेशन है। सेंसेशन ने किसको निकाल दिया? एक पार्टिकल को निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? एक रेडिएशन ने, जिसके अंदर कुछ पार्टिकल कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो क्या? एक वेव है, जस्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसने किस पे फोर्स लगा दिया? पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया। इसका मतलब जिस चीज़ के अंदर कुछ भी पार्टिकल नहीं है, उसने एक पार्टिकल को निकाल दिया। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे पेन रख दूँ और मैं तुम्हें बोलूँ इसको यहाँ से धक्का मारो, क्या कोई एनर्जी वगैरह हो सकता है? देखो यार, यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? अगर मैं बोलूँ उस पेन को डिस्प्लेस करो, ओनली वन वे इसको डिस्प्लेस करने का कि मेरा उंगली एक पार्टिकल बना है, इसे इसको धक्का दूँ तो ये मूव करेगा। यहाँ पे एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल को क्या हुआ? एक एनर्जी आया, कुछ भी आया, आके इसको यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे केओस क्रिएट होता है, अच्छा खासा केओस क्रिएट हो जाता है कि भाई कैसे एक एनर्जी ने, जिसके अंदर पार्टिकल वगैरह कुछ नहीं है, उसने एक पार्टिकल को निकाल दिया। तो सिंपल से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या कहानी बनाए?
लाइट ने किसको निकाल दिया, एक पार्टिकल को निकाल दिया। इसका मतलब पहला मतलब निकलता है जो कि न्यूटन सर ने सोचा था, लाइट ने पार्टिकल निकाला तो ऑब्वियसली लाइट क्या होगा, लाइट एक पार्टिकल होगा। डन है क्या। एक किसका था, न्यूटन सर का था। न्यूटन सर का भी थॉट था। न्यूटन सर का थॉट ये था कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, उतना डीप में नहीं बताया थे वो। लाइट ने पार्टिकल को निकाल दिया, इसका मतलब लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। और इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूव करेंगे आइंस्टाइन। क्या बात है, क्लियर है। उसके बाद हमें पता चलेगा पार्टिकल एक लाइट है। लाइट बोलने से वेव, पार्टिकल एक लाइट के नेचर के जैसा है, मतलब वेव है। इस चीज़ को कौन प्रूव करेंगे, डी ब्रॉगली। और फाइनली हम बोलेंगे कि भाई लाइट मतलब वेव, रेडिएशन बोलते हैं हम, रेडिएशन बोलो, वेव बोलो या लाइट बोलो, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये असल में दोनों एक ही चीज़ है। ये असल में दोनों एक ही चीज़ है और ये डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे है। पहले पढ़ा, असल में दोनों एक ही चीज़ है। क्या तुम्हें चैप्टर समझ आया। यहाँ पे क्योस क्या क्रिएट हुआ था, लाइट आया जिसके अंदर कुछ पार्टिकल कुछ नहीं है, उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मतलब लाइट आया जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसने एक पार्टिकल निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, लाइट ने एक पार्टिकल को निकाला तो ऑब्वियसली लाइट एक पार्टिकल होगा। एक कौन प्रूफ करेगा, आइंस्टाइन प्रूफ करेंगे। अभी प्रूफ नहीं करेंगे, इक्वेशन बना के देंगे बस। उसके बाद जो डी ब्रॉगली सर आएंगे वो भी अगेन इक्वेशन बना के देंगे, ठीक है, प्रूफ नहीं करेगा, इक्वेशन बना के देंगे कि जो पार्टिकल है वो असल में एक वेव है। कौन, डी ब्रॉगली सर इक्वेशन बना के देंगे। प्रूफ कौन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रूफ कौन करेंगे, प्रूफ के तौर पे डी ब्रॉगली जी का प्रूफ करेगा जाके डेविडसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से इनका प्रूफ होगा। और आइंस्टाइन जी ये वाला पहले प्रूव होता है, फिर आइंस्टाइन इसका समरी बनाते हैं। वो कौन करता है, हेल्विच एंड लेनार्ड। ये तुम्हारा पूरा चैप्टर, हेल्विच एंड लेनार्ड ये प्रूफ करते हैं। ये पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसमें से उठा के आइंस्टाइन से थ्योरी बनाते थे कि असल में लाइट एक पार्टिकल के जैसा है। फिर क्या बोलता है, डी ब्रॉगली सर बोलते हैं नहीं भाई, जो पार्टिकल है वो भी एक वेव नेचर के टाइप के होते हैं, वो भी एक वेव होते हैं जिसको मैटर वेव बोलेंगे। और उसे प्रूफ कौन कर देगा, डेविडसन एंड जर्मर वाले एक्सपेरिमेंट से। क्या ये बातें हमें समझ आता है, ये मोटा मोटा आइडिया हमें मिल गया। अब देखो, कुछ अगर कॉन्ट्रास्ट तुम लिखना चाहो, इस चैप्टर में जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे उसके बारे में जरा समझना। तो ये बात है, तो तुम्हें बहुत बढ़िया सा आइडिया मिल चुका है। अगर हम बात करें कि हमारे पास अभी कितने डाटा अवेलेबल है उस टाइम पे, ठीक है, अभी नहीं, उस टाइम पे, ठीक है, एट दैट टाइम जब ये सब चीज़ें चल रहा था, उस टाइम पे हमारे पास कितने डाटा अवेलेबल था इस लाइट के बारे में। लाइट जो कि है क्या तुम्हारे पास, लाइट जो कि है क्या तुम्हारे पास, ये असल में इसे हम बोलेंगे रेडिएशन। सिंपल, अभी भी तुम कर सकते हो इस तरह चीज़ें। और दूसरा था मैटर। अब हमें उस टाइम पे क्या क्या प्रूव हो चुका था। सो लाइट एक वेव है, ये प्रूफ हो चुका था। किसने किया था, हाइजेंस ने कर दिया था। हाइजेंस ने प्रूफ कर दिया था लाइट एक वेव है। न्यूटन सर ने एक सिंपल प्रूफ दिया था, उस प्रूफ से हम लोग उतना खुश नहीं हुए जितना हाइजेंस सर ने बढ़िया से प्रूफ दिया था। और अगर हम दूसरा बात करें, ये क्या था, मैटर क्या होता है, मैटर तो मैटर होता है और ये कैसा स्प्रेड होता है, मतलब मैटर एक जगह से और एक जगह कैसे जाता है, ये ट्रैवल करता है, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइन, या फिर तुम कह सकते हो शूट होते हैं, शूट इन स्ट्रेट लाइन, जो भी बोलना चाहो एक ही मतलब निकलता है, सीधे लाइन पे चलते हैं। और ये जो रेडिएशन है वो वेव के जैसा जाता है। एक बात है, क्लियर है, तो ये समझ आया। दूसरा, अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट की बात करें, इस लाइट के पास कोई मास नहीं है, नो मास, दे आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक दूसरे को बना रहे होते हैं। क्या मैटर के पास मास होता है, यस, दे हैव मास, वेल डिफाइंड मास होते हैं इनके पास। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, इनके पास और क्या है, क्या हम रेडिएशन को देख सकते हैं, मतलब देख तो नहीं सकते, उसकी वजह से देख सकते, क्या हम इसको मेजर कर सकते, कुछ भी कर सकते नहीं। ये क्या होता है, सेंसेशन, हम लोग लाइट को हमारे आंखों से सेंस करते हैं। सो दे कैन बी सेंस, हीट को हम सेंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पहले पढ़ा,
क्या इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट हो सकता है? यस, फिजिकल मेजरमेंट हो सकता है। हम करते हैं ना मास का फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट करते हैं ना, वॉल्यूम नाप लेते हैं उसका, वॉल्यूम नाप लेते हैं, लेंथ नाप लेते हैं, कुछ भी मैटर का तो ये सब कर ही लेते हैं ना बैठ बैठ के। और क्या था हमारे पास अवेलेबल उस टाइम पे लाइट के बारे में, रेडिएशन के बारे में? और कुछ था क्या हमारे पास उस टाइम पे? यस, लाइट के पास एनर्जी होता है क्या? हाँ होता है। हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था कि लाइट के पास एनर्जी होता है। क्या मैटर के पास एनर्जी होता है? हाँ भाई, इसके पास भी एनर्जी होता है। इसके पास कितना एनर्जी, किस किस फॉर्म में होता है? तो बचपन से पढ़े हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, कुल मिला के एनर्जी तो होता है स्टेट के हिसाब से। तो इतने सारे मोटे मोटे कुछ डाटे हमारे पास उस टाइम में अवेलेबल था इन दो चीज़ के बारे में। क्या बातें क्लियर है? अब एक वेव है, कोई मास नहीं है, इसको बस सेंस कर सकते हैं, इसके अंदर एनर्जी है। एक ये जो आया लाइट, एक वेव है, कोई मास नहीं है, इसको सेंस कर सकते हैं खाली, बट एनर्जी है। उसने किसको निकाल दिया? एक पार्टिकल को निकाल दिया जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसके पास मास भी है, फिजिकल भी होते हैं, और इसके पास भी एनर्जी है। तो मेन मुद्दा वही आता है, एक लाइट जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय एनर्जी का, उसने एक पार्टिकल को निकाल दिया। तो आइंस्टाइन प्रूफ करेंगे कि भाई लाइट एक पार्टिकल है, बराबर है क्या? फिर डी ब्रोगली सर क्या प्रूफ कर देंगे? पार्टिकल एक लाइट है, ठीक है, मतलब पार्टिकल भी असल में एक वेव है, लाइट नहीं है। और उनका जो सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट रहेगा आइंस्टाइन कंक्लूड करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हेल्विच एंड लेनार्ड पहले करेंगे, फिर आइंस्टाइन इक्वेशन बना के ख़त्म करेंगे। और पार्टिकल वाला पहले हाइपोथेसिस देंगे, पार्टिकल एक वेव है, डी ब्रोगली जी उसको प्रूफ करके दिखाएंगे, डेविडसन एंड जर्मर। उसके बाद हम खुद समझ जाएंगे, या फिर फाइनली जो डी ब्रोगली जी ने जो हाइपोथेसिस दिया था, बोला था कि भाई असल में दोनों चीज़ एक ही है, उसको हम फाइनली कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर में। क्या बातें क्लियर है? तो तुम्हें आइडिया मिल चुका है ना कि हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट से कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पूरा का पूरा निकलेगा, पल्ले पड़ा। और कैसे यहाँ पे एक कुछ नहीं ने, बस एनर्जी के साथ कुछ नहीं है, बस एक आशा है, आशा ने निकाल दिया, एक कुछ नहीं है दिल में, बस आशा है, और आशा से हमने पत्थर को तोड़ दिया, ऐसा कुछ कहानी है। ये जो पूरा चीज़ है इसको हम बात करेंगे इस ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में। तो इसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक को शुरू करेंगे। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक मैं दोबारा एक और बार लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू में बोल दिया सारा, तो उनके ऊपर प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो मैं धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगा। क्या बात है क्लियर है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब यहाँ पे इस लाइट ने आके जो फोर्स लगाया ना, उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको वर्क के टर्म पे बात करेंगे, और क्यों करेंगे वो भी मैं बताऊँगा वहाँ पे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।